हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कैसे करेंगे? तो जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो उसकी जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट शेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, बचा कितना? 1। तो अब ये फर्स्ट शेल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अगली शेल में जाएगा। तो अगर हम इसमें एक और शेल बढ़ा दें और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये हो गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन किसकी? लिथियम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में, जिसका नाम है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। ठीक है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, ये न्यूक्लियस हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो नेक्स्ट शेल में जाएगा। इसमें कितने बचे? 4 में से 2 गए, 2 फर्स्ट में फिल हो गए, बचे 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में। नेक्स्ट एलिमेंट होता है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इसका ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, बचा 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, बोरॉन के बाद आता है कार्बन। तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं तो इन सब का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से होता है जैसे कि हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना? बचा 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में। फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नियॉन के बाद आता है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट शेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, लेकिन जो उसके बाद वाली जितनी भी शेल्स होती हैं उसमें मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो सेकेंड शेल तो भर गई, 8 इलेक्ट्रॉन भर गया, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, वो अगली शेल में जाएगा। मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगली शेल में जाएगा। अब इसका हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जो सोडियम का ये हो गया न्यूक्लियस, फिर ये हो गया फर्स्ट शेल जिसमें आया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सेकेंड शेल जिसमें आया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट आया एक और शेल
जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही आप अदर एलिमेंट्स का भी कर सकते हैं। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, ठीक है। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद बचा 2, तो 2 अगली शेल में चले जाएंगे। हमने आपको वैलेंसी के बारे में बताया था। जो वैलेंसी होती है वो होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम लूज कर सकता है या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम गेन कर सकता है। तो यहाँ जो है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। क्यों? क्योंकि जो भी होता है जो मतलब इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ स्टेबल बनना चाहता है, वैसे ये एटम्स भी है स्टेबल बनना चाहते हैं। अगर एक फैमिली है तो वो स्टेबिलिटी चाहती है, वो चाहती है उसका खुद का एक घर हो जिससे उसे लगेगा कि वो स्टेबल हो गया है। तो वैसे ही ये जो मैग्नीशियम है वो भी स्टेबिलिटी चाहती है। वो चाहती है कि मेरी ऑक्टेट मतलब कोई भी एटम जो होता है वो चाहता है कि उसकी अगर वो उसकी ऑक्टेट है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो, ड्यूप्लेट है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो। इस केस में मैग्नीशियम चाहता है कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो। इसकी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगी? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हट जाएं तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है, ठीक है, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। सिमिलर केस यहाँ पे सोडियम के साथ भी है। अगर सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 8, उसके बाद वाली शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सिलिकॉन के बाद आता है फॉस्फोरस, ठीक है। सिलिकॉन के बाद क्या आता है? फॉस्फोरस, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम P से डिनोट करते हैं, हाँ। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बचे कितने? 5। तो नेक्स्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉस्फोरस के बाद आता है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, ठीक है। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बचे कितने? 7 उसके अगली वाली शेल में चले जाएंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन खींचने में आसानी होगी, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को देने में आसानी होगी। इसलिए ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। फिर क्लोरीन के बाद आता है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। आर्गन के बाद आता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं। तो उसके फर्स्ट शेल में पोटेशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है पोटेशियम का 19। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद वाली शेल में बचे कितने? 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, तो जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो अगली शेल में चला जाता है, यानी फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगली शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम तक हमने आपको बता दिया। आपको कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर के साथ साथ हर एलिमेंट्स याद होने चाहिए नंबर वाइज, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लीथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। इसी तरह आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आसानी हो और वैलेंसी फाइंड करना भी आसान हो।
तो हमने आपको बताया कि जो क्लोरीन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको दे देता है, और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये होता है क्लोरीन का अगर मान लीजिए हम इसकी ऐसे बताएं इसको, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है क्लोरीन को, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। सोडियम जो है वो धनी है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जो भी धनी होते हैं वो दान देते हैं, तो ये धनी है तो इसीलिए ये दान दे रहा है। तो हम जो इलेक्ट्रॉन को देता है अमीर होता है, वो धनी होता है, इसलिए उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। तो मतलब कि ये पॉजिटिव आयन है। क्लोरीन बेचारा गरीब है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलर वे से और कुछ एलिमेंट्स और कुछ कंपाउंड्स भी हम ऐसे ही फॉर्म करते हैं। जब ये ऐसा हो जाता है, मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है और ये ले लेता है, तो बन जाता है NaCl। ठीक है, जिसको हमने आपको बताया था कुछ प्रीवियस वीडियो में कि जो सोडियम है उसकी वैलेंसी 1 होती है, जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी 1 होती है। ये क्रॉस हो जाते हैं और इसके बाद मतलब सोडियम के बाद ये 1 लिखा जाता है और क्लोरीन के बाद ये 1 लिखा जाता है। सिंस ये 1 है इसलिए इसको डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन रिवाइज अ प्रीवियस टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।